दोस्तों रिसेंटली मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था एक इंडियन इंजीनियर सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया की, जो एक स्टेट्समैन थे और 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान भी थे। उन्हीं की एक लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दिन वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता में थे और उसी कंपार्टमेंट में उनके सामने कुछ अंग्रेज़ बैठे हुए थे, जो उनको देखकर मजाक उड़ा रहे थे, उनके ऊपर हंस रहे थे, रिडिक्यूल कर रहे थे और कुछ इस तरह से कमेंट पास कर रहे थे कि मैनेजमेंट परमिशन क्यों देती है इंडियंस को ट्रेन में बैठने की। बहरहाल वो खामोशी से उनकी बातें सुनते जा रहे थे और साथ ही साथ किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद भी थे। फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि उन्होंने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन स्टॉप हो गई। गार्ड उस कंपार्टमेंट में आया और पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने कहा कि मैंने किया। कहा क्या तुम्हें पता नहीं कि चेन पुलिंग बिला किसी रीज़न एक क्राइम है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने चेन पुलिंग न की होती तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। उसने कहा कैसे। उन्होंने कहा when the people were busy at their work, my attention was focused on the speed of the train. The train was moving at normal speed, but suddenly there was a change in the speed due to vibration of the track, and it happens only when the track is broken at some distance. कि ट्रेन एक नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी लेकिन उसकी चाल एकाएक मुख्तलिफ हो गई, और ऐसा उसी वक्त होता है जब कुछ दूरी पर ट्रैक टूटी हुई हो। बहरहाल इसको चेक किया गया तो हूबहू वैसे ही मिला जैसा उन्होंने कहा था। अब सभी लोग और गार्ड हैरान हो गए इस बात से, और गार्ड ने कहा कि इतनी फाइन टेक्निकल नॉलेज वाला इंसान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। उन्होंने कहा आई एम इंडियन इंजीनियर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। दोस्तों ये एक स्टोरी थी किसी के अपीयरेंस के बुनियाद पर जज करना। जजिंग कहते किसको है? जजिंग किसी के बारे में बैड ओपिनियन कायम करना सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप अपने आप को उससे बेहतर समझते हो। ये एक बहुत नॉर्मल हैबिट है कि किसी को देख करके महज अपीयरेंस के बुनियाद पर जज कर देना, उसके बारे में कमेंट पास कर देना। ये रियलाइज़ किए बगैर कि हम जितने ज़्यादा दूसरों के बारे में जज करते हैं अपने आप पर जज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बैड को फाइंड करने का आदी हो जाता है। उससे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है जो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और बदले में हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन मिलता है। अब जज करने से बचने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ, गौर से सुने। नंबर 1, प्रैक्टिस एम्पैथी। नेगेटिव जजमेंट पास करने से बचने के लिए बहुत ही पावरफुल मेथड है दोस्तों, और इसका मतलब है कि वो सिचुएशन जिसमें आप दूसरे के बारे में जज कर रहे होते हैं तो आप अपने नज़रिए से नहीं बल्कि उस शख्स के नज़रिए से मामले को देखें। नंबर 2, रीफ्रेम। जब आप लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में अपने थॉट्स को रीफ्रेम कर देते हैं तो ये नेगेटिव जजमेंट्स को डिक्रीज कर देता है। उसके एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्रैफिक में किसी शख्स ने आपको ओवरटेक कर लिया। आप नॉर्मली इसी तरह सोचेंगे कि कितना टेरिबल ड्राइवर है, कोई मैनर्स नहीं, बदतमीज़ आदमी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब अपने थॉट्स को आप रीफ्रेम कर लेंगे तो आपके जहन में यही सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी कि हो सकता है कि उस शख्स को कोई इमरजेंसी हो सकता है उसके साथ कोई पेशेंट हो जिसको वो हॉस्पिटल ले जा रहा हो, वगैरह वगैरह। नंबर 3, माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में फुली रहना। जब आप फुली प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो नेगेटिव जजमेंट से एक हद तक महफूज रह सकते हैं। माइंडफुलनेस पर डीप नॉलेज के लिए आप एकोर्ट टोले की बुक पावर ऑफ नाउ पढ़ सकते हैं। यह आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देगा। नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ काइंड रहें, अपने साथ रहम दिली का बर्ताव करें दोस्तों, क्योंकि आप अपने साथ जितनी ही ज़्यादा काइंड रहेंगे आप दूसरों के साथ उतने ही ज़्यादा काइंड रहेंगे। और फाइनली जजमेंट का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों वो ये है कि आपको दूसरों के साथ ऑथेंटिकली कनेक्ट करने से दूर रखता है। यानी आपकी दोस्ती दूसरे लोगों से नहीं बन पाती, और अगर बनती भी है तो लॉन्ग रन में नहीं चल पाती, क्योंकि आपका जहन जो है वो बैड को फाइंड करने का आदी हो चुका है। आप दूसरे को जज करने के आदी हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।